नमस्कार। एक झटके में चुपचाप जाके जहां कहा जा रहा है वहां जाके अमेरिका बैठ गया शांति से। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर से जितना हिलोरे मार रही थी ना चीज़ें, सारी ईरान ने एक झटके में शांत कर दिए हैं। और अब बाकायदा मीटिंग होगी। कोई दोहा हुआ स्विट्ज़रलैंड नहीं, बाकायदा बैठे कतर के दोहा में ये बातचीत होगी। कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं। और जो बातचीत होगी उस बातचीत में अभी तक बात होनी थी ईरान के न्यूक्लियर वाली। ईरान ने टाइट फाइट कर दिया मामला, अभी न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी, पहले बात होगी ये हार्मुज वाले पे। तो ये कैसे हुआ, ईरान ने ये चमत्कार कैसे किया, और जो डोनाल्ड ट्रंप एकदम बिफरे पड़ रहे थे उनका दिमाग कैसे ठिकाने पे लाया, ये आज के वीडियो में आप समझेंगे। और किस तरह से ईरान की ताकत अमेरिका को जैसा चाह रही है वैसा नाच नचा रही है, जबकि अमेरिका बार बार छटपटाता है। अब पता नहीं कहीं से कोई दबाव आता हो, रात को सपना आता हो, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, जो भी बीमारी हो, परंतु अमेरिका बार बार पटरी से उतरता है, तनाव होता है, इजराइल उसको दो लगाता है, उसके बाद चुपचाप से पूंछ दबा के रास्ते पे। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज हम तफसील से समझेंगे कि क्या कर दिया ईरान ने कि अमेरिका फिर सुधर गया। अभी आप मेरी इस भाषा से शायद सोच रहे हो कि मैं बिला वजह ईरान को इतना महिमा मंडन कर रहा हूँ। ना जी, आपको मेरी भाषा से शायद लगता हो कि मैं अमेरिका को ज़बरदस्ती गलत ठहरा रहा हूँ। नहीं, सब चीज़ों के पीछे कानूनी और दूसरी तरह के आधार हैं। अभी फ़िलहाल जो बातचीत हुई है वो ये हुई है कि दोनों बैठ के अब बातचीत करेंगे, दोहा में बातचीत करेंगे, और ये तय हो गया कि अब एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो ये तय कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक घटनाक्रम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ही है, कि चतुराई बरतते हुए एक नया अमेरिका रूट बना दिया। हार्मुज के अंदर से अमेरिका रूट, और उस अमेरिका रूट के ज़रिए वो जहाज़ों को निकालने की जुगाड़ में लगा हुआ था। ईरान ने मार दिया एक स्ट्राइक। उसके बाद अमेरिका को लगा अब हम इस पर हमला करते हैं। अब हमले में वो ईरान का क्या बिगाड़ पाया नहीं बिगड़ पाया अपन को पता नहीं, लेकिन उसने जो धुना है 8 जगहों पर और बाकायदा ये ऑफिशियल बयान आया है IRGC का, ठिकाने नष्ट कर दिए, डिस्ट्रॉयड अमेरिका के सैनिक ठिकाने 8 जगह पे गल्फ के अंदर। तब डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया बदला है। और ये जो पैरेलल रूट बनाया था, अब आप कहोगे नहीं भाई पैरेलल रूट बना दिया तो क्या हो गया, जहाज निकालने थे ईरान के अंदर से, तो ना, क्योंकि इनका जो समझौता हुआ था, जो MOU है 14 पॉइंट का, उसमें आर्टिकल 5 साफ साफ कहता है कि उस जगह पर कब्जा किसका रहेगा, नियंत्रण किसका रहेगा, ईरान का रहेगा। यानी शांति वार्ता शुरू होने से पहले लिखित में तय था ईरान का रहेगा। मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 5 में क्या है। आर्टिकल 5 में कहा गया कि इस MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद, कोट अनकोट बताता हूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी ओर से हर संभव कोशिश करते हुए 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? ईरान करेगा व्यवस्था। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये व्यवस्था केवल फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक और वहां से वापस आने वाले जहाज़ों पर लागू होगी। यानी हरमुज जलडमरू मध्य से जो जहाज निकलेंगे उनका इंतज़ाम किसको देखना है? ईरान को। तो अमेरिका इसमें कैसे घुस गया? IMO इसमें कैसे घुस गया? ये डोनाल्ड ट्रंप की शरारत है। और ये मैं इसलिए कह रहा था कि शरारत है क्योंकि ये चीज़ें हमको पता है। अगर आप देखें तो व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही तुरंत शुरू की जाएगी, और ये काम उसने किया। सामरिक और सैन्य बाधाओं को हटाएगा ईरान, और 30 दिनों के अंदर सब कुछ बहाल कर देगा। यानी 30 दिन उसको फिर भी मिले थे बारूदी सुरंगें वगैरह हटाने के लिए, जिसके बगैर उसने एक रास्ता बना दिया, यहाँ से निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और ओमान सल्तनत के साथ इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान बातचीत करेगा
ताकि भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से समुद्री सेवाओं का ढांचा तय किया जा सके। यानी वहाँ से जो वाहन निकलेंगे नहीं निकलेंगे जो जहाज, उसके बारे में ओमान से व्यवस्था बातचीत करके ईरान को तय करनी है। और आपको पता होगा ओमान और ईरान ने तय कर दिया कि भैया हम लोग मिलकर इसको चलाएंगे। तो अब अगर ये सारी चीज़ें पहले आर्टिकल 5 में तय थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने बदमाशी क्यों की? अब बदमाशी जो की है उसके बाद में ईरान ने क्या किया आपको पता है। और आखिरी जिस चीज़ से चीज़ें सुधरी उसको लेकर बाकायदा सैटेलाइट इमेजरी वगैरह तय करके जारी की गई है और इधर व्यवस्था चालू हुई है। और आपको पता है कि किस तरह से उसने डिस्ट्रॉय किया है। उसके बाद में बाकायदा रेडियो पे अब पूरे इलाकों में चेतावनी प्रसारित की जा रही है। सुन लीजिए आप, फिर बाद में बताता हूँ इसमें कहा क्या जा रहा है। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stepan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Stepan Navy permission and on designated routes. If any vessel attempt to transit in the strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Stepan Navy out. इसमें कड़ा निर्देश दिया जा रहा है। कहा गया है कि कोई भी पोत IRGC की अनुमति के बिना जल डमरू मध्य पार ना करे, केवल वही समुद्री मार्ग इस्तेमाल करें जिसे ईरान निर्धारित करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेदार रहना चाहिए। ये बयान आप सोचिए प्रॉपर तरीके से सारे जहाज़ों को दिया जा रहा है। मतलब की बात यह है डोनाल्ड ट्रंप बचाने नहीं आएगा, भाई साहब उधर से मत जाना, जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ जाओ। और आर्टिकल 5 में ये अधिकार ईरान को मिला हुआ है। दूसरा, ईरान और ओमान ने एक जॉइंट कमेटी बना दी और ये कमेटी तय करेगी हरमुज की आवाजाही को। यानी ये जो अभी तक खुले में लीनियंसी ईरान ने छोड़ी हुई थी और ये जो रास्ता था एक अंतर्राष्ट्रीय जल की तरह ट्रीट हो रहा था, अब दोनों देशों का रास्ता बन गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी अमेरिका के इतिहास की हार है और मानवता को ये सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। इसके साथ ही वहाँ पर ईरान ने एक चीज़ और भी कही है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री लगातार एक के बाद एक उपलब्धियाँ दर्ज करा रही है। ये जो बोलते रहते हैं कि ये नष्ट कर दिया वो नष्ट कर दिया, बकवास है। जो डिप्टी चीफ है वहाँ की सेना का, उसने कहा है कि दुश्मन के प्रचार के विपरीत हम तकनीकी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान भी मिसाइल, ड्रोन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के डेवलपमेंट का काम लगातार चलता रहा। मतलब रिसर्च चल रहा था भाई साहब, हथियार बनाने के बारे में। ऐसा नहीं सब देश छोड़ के काम बैठ गया हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो। इसके साथ साथ एक जो मैंने कहा सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरानी मीडिया और उससे जुड़े विश्लेषकों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और जिसमें बताया गया है कि 8 जगहों पे, जिसमें कुवैत, बहरीन और अन्य जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। अब अमेरिका तो इसको मान नहीं रहा है, भविष्य में मानेगा, कभी मान लेगा, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, डोनाल्ड ट्रंप का इलाज ईरान ने ढूंढ लिया है। इस आदमी को इससे रास्ते पर आया जा सकता है। और उधर बाकायदा ईरान ने एक और ऐलान कर दिया है। ये बताओ कितने दिन के अंदर लेबनान से इजराइल बाहर निकलेगा। बाकी बातें ख़त्म, कोई ड्रामा नहीं। ये रोको, समझाओ अमेरिका, ये करो ना, ये बताओ कितने दिन में निकलेगा। अब इस बीच में फिर से सुप्रीम लीडर ने अपना एक बयान जारी कर दिया। सुप्रीम लीडर मतलब मुस्तफा खामनेई। उन्होंने कहा है कि 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, याद है पिछली बार जब अमेरिका ने वहाँ से B-2 बम्बर ला के इनके कई जगहों पे बम गिरा दिए थे, उसके बाद इसने इजराइल को फोड़ा था तो अमेरिका चुप हो गया था। वो पूरा का पूरा युद्ध जो था उसके लिए अमेरिका और इजराइल के जो अपराधी जिम्मेदार लोग हैं
इनकी जिम्मेदारी तय करो और इन अपराधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का बाकायदा एक सेटअप बनाओ। इन्होंने नागरिक और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया था और इसको बल्कि कानूनी और कूटनीतिक स्तर पे भी उठाया जाए, यानी अमेरिका की इस बदमाशी पे संयुक्त राष्ट्र में भी जाएंगे, दूसरे देशों के साथ भी जाएंगे और अब एक पूरी घेराबंदी शुरू हो गई है एक युद्ध अपराधी के तौर पर अमेरिका की। तो कहानी सीधी सी ये है कि अगर हाथों में दम हो तो बड़े बड़े गुंडे भी सुधर जाते हैं। ईरान ने इस बार फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुड़पेच की थी हारमुज में, ये उनकी 6ठी-7वीं खुड़पेच होगी। 2-3 बार तो अपने जहाज घुसा चुके हैं, कई बार वहाँ पे वो बम गिरा चुके हैं, ब्लॉकेड लगा चुके हैं, वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए यूएई को हथियार दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। और इस बार फिर से उन्होंने हारमुज को बाईपास करके वहाँ पे कुछ खेल करने की कोशिश की। तो फिर ईरान ने कान पकड़ा और बिठा लिया, अब कोई हमला नहीं होगा, बातचीत होगी। और बाकायदा 8 जगहों के सैटेलाइट के नक्शे वक्शे सब जारी हो गए हैं। तो आप ये समझ लें, ये जो महाशक्ति है, ये महाशक्ति भी अपने से ज़्यादा शक्तिशाली से कांपती है और ये ईरान बार बार साबित कर रहा है। अब जो बातचीत होगी पिछले आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए, वो थोड़ी सी संयमित और कंट्रोल में होगी। उसके बाद में फिर कुछ उछलेगा। भाई ये उछले बगैर मानता नहीं है, उछलता है, कहानियों को टेढ़ी करता है, आमतौर पे फ्राइडे सैटरडे का दिन चुनता है, मंडे को मार्केट जब उड़ जाता है उसके बाद शांति की खबर आ जाती है। ऐसा ही कुछ सिस्टम वह बन गया है। कैसे करके अलग अलग जगहों पर ठेके मिल रहे हैं उनके सपूत को, 1 जगह 2 जगह 4 जगह अलग अलग देशों में, वो एक अलग कहानी है। पर जो भी है, दुनिया में जैसे लोग चुनाव जीत कर आएंगे, जिस भी तरह से आएँ, वही दुनिया चलाएंगे। तो ये लोकतंत्र की कड़वी हकीकत हमारे सामने है, जिसका आनंद आप भी लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।